तो चौथा छूट गया। आजकल मोबाइल लेके परेशान है। ये जेनजी की एक खराबी जानते हो सबसे बड़ा क्या है? एक तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिनको ना नशा की आदत लगी, ना मतलब गुटखा शराब का आदत नहीं लगा, और ना ही वो प्यार मोहब्बत में बर्बाद हुए। तो ना वो नशा शराब गुटखा से बर्बाद हुए, ना प्यार मोहब्बत से बर्बाद हुए, फिर भी सूखे बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या लिए। बाकी तो बर्बाद हुआ, उसको कम से कम बहाना तो है भाई बर्बाद क्यों हुआ। ये सब जो आजकल यंग पीढ़ी आई है ना, कि सूखे बर्बाद हो जाइए, इसको क्या समझाया जाए? हाँ एकदम बढ़िया, जल्दी जल्दी करके एडजस्ट कर दीजिए। ये छोटा पड़ जा रहा है ना, इससे बड़ा होने की जरूरत है। लेकिन आप हाँ अपना बनाइए सर। छोटा पड़ जा रहा है, एक इससे भी बड़ा बनेगा यहाँ पर। हाँ ये क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? तुझे तुझे घाट कहूँ जरूरतमंदों की मुस्कान कहूँ, गरीबों की पहचान कहूँ, या देश किसान कहूँ, सब छोटे हैं। बेहतर है तुझे भगवान। अरे नहीं बाबू, अरे हम लोग ऐसा बाबू, हम वी आर नॉट स्पेशल। हम आप में से हैं, बसंते हमारे और बाकी में अंतर यह है कि हम आपके दर्द को आपके भाई की तरह समझते हैं और इससे ज्यादा कोई नहीं। हम जो तकलीफ देखे थे जब हम लोग के टाइम पे, देखिए हम वो जनरेशन वाले हैं जहां पर ऑनलाइन चीजें नहीं थी, आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे समय एक ही रास्ते होते थे, या तो आप कोटा जाके पढ़िए, दिल्ली जाके पढ़िए, या फिर प्रयागराज इलाहाबाद उस समय होता था, अब तो प्रयागराज नाम हो गया, या तो इलाहाबाद जाके पढ़िए। उस समय हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे जैसे लाखों बच्चे होंगे जिनकी केवल और केवल पढ़ाई पैसे की वजह से छुट्टी होगी। हमने उसी समय कहा, हमारे उस समय क्या एक स्टूडेंट जैसे आप लोग को आज कोई दिल में तकलीफ लगता होगा, जैसे ऊपर बच्चे हैं या लड़कियां हैं, कुछ कभी कभी इतनी तकलीफें देखते हैं ना, तो कुछ तकलीफ ऐसी होती है, चोट दिल पे लग जाती है, तो मन में ये ख्याल आता है कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसे चेंज करेंगे। तो उस समय काय को ठीक नहीं था, अपन पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, देश चेंज करेंगे। कुछ चेंज हो सकता है? नहीं चेंज हो सकता था, लेकिन प्रण लिए थे कि जब कभी मौका मिलेगा ना तो करेंगे, तो ऐसा जरूरी है। और जिस दिन मौका मिला तो हम आप सबसे कहते हैं कि जब भी आपको कोई तकलीफ लगे, किसी चीज को आप नहीं पसंद करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हमें भी एजुकेशन में ये लूट खसोट पसंद नहीं था, टीचर के शकल में छुपा व्यापारी पसंद नहीं था। हम हमेशा कहते हैं कि एक व्यापारी देश में लाखों लोगों को रोजगार देता है, तो खुल के व्यापार करो ना, रिस्पेक्ट है आदमी को। लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे समाज को, दाई को समझो। आप लोग केवल फीस नहीं देते हैं, फीस के बदले में सम्मान देते हैं, उस सम्मान का नतीजा होता है कि आपकी हर लड़ाई में हम आपका साथ दें। तो हमें जब मौका मिला, हम एजुकेशन फील्ड में है, तो हम कहेंगे हम तो कोई बच्चे नहीं सुनेगा, हम कहेंगे कि फीस कम पढ़ाएंगे तो कहेगा कि वो छोट टीचर है, इससे सस्ता पढ़ा रहा है। हम कहेंगे तो सही बात बोला है, इतना नाम देगा हमको ही सब। एक का पूरा भारी भरकम फौज होता है, हाँ 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 करके पीछे पड़ जाएगा। तो हम कहेंगे ना कि अपने छोटे भाई बहनों को हम अकेला पढ़ने नहीं देंगे। तो पहले हमने सोचा कि भाई अभी ने तो इनाम देगा सब हमको, कहेगा सर कि छोट टीचर है इसलिए सस्ता पढ़ा रहा है। तो हम कहेंगे सबसे एक काम करते हैं, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, पूरे पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए। उसके बाद आपकी फीस के लिए लड़ाई लड़े। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह एजुकेशन सस्ता करा दिया, पूरा देश का सिस्टम, सरकार सिस्टम लगा हुआ है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सोच रहा आटा महंगा हुआ, दाल महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ, रूम रेंट महंगा हुआ, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, जूता, चप्पल सब महंगा हुआ। लेकिन हम आपके
और आप लोग का साथ तो हमेशा रहता है। और जो लोग ज्यादा फीस लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा आईना दिखाइएगा कि आपके अंदर क्या सुरखा कपड़ लगा हुआ है, क्या कि इतना इतना फीस ले रहे हैं, कि नहीं है? यस भाई पढ़ाने, अब एक बात बताओ, ज्यादा फीस लेने के लिए एक ना डिजाइन तय किया गया, करते हो क्या कि हम 40 को लेकर को पढ़ा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे होगा भाई, पेंटिंग सिखा रहे होगा कि 10 को हाथ रख के सिखाना पड़ेगा। सोच रहा फिल्म देखने जाता है तो 1000 आदमी के बीच में फिल्म देख के आएगा, खूब बताएगा धुरंधर में हई हुआ हई हुआ। और जब तुम बाहर पैसा लाएंगे तो बीच से क्लास में से जाएगा, भाई हमारा मुझे नहीं किया। ये बात है कि नहीं? यस सर। बात को होना चाहिए कि क्लास में बैठे बच्चा अगर रेगुलर क्लास किया है और अगर उसे समझ में नहीं आया, सारा गलती टीचर का है। यस सर। है कि नहीं? रेगुलर क्लास करके अगर फेल हो गया, सारा गलती किसका है? टीचर्स का है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं, ये बहुत खराबी है। जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे जिस स्टैंडर्ड में फेल होते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद टीचर से पूछेगा, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाना, इससे आसान काम कोई नहीं, टेबल कुर्सी सब मिलेगा, पंखा उनका सब चला जाएगा। जिसको लगता है पढ़ाना टफ है, तो उसे कहिए चलो ट्रेन में गाड़ी लो, आई गर्मी का दिन आ गया, चलो अभी गेहूं का बिया चल रहा है, स्टार्ट हो गया। यस सर। धीरे धीरे 15-20 दिन में सब जगह कंप्लीट हो गया। तभी उनसे कहो कि तो एक बीघा खेत काट, गेहूं काट, तब तो पता चलेगा कि एजुकेशन का था। कमर दर्द हो जाएगा यहाँ बउआ के, अरे बाप हो बाप, है कि नहीं? ये बड़े बड़े अट्टालिकाओं ऊंची इमारतों में रहने वाले को क्या पता है कि गेहूं चावल ये जो खाना खा के बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि नॉट टेस्टी, उन्हें पता है कि किसान को उगाने में क्या जाता है। लेकिन इस देश में किसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें तो भाई किसान के लिए काम करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन फील्ड में हमें फौज में जाना था, एजुकेशन में तो कभी आना ही नहीं था, समझ रहे हैं? तो हमें मेन जाना था कहाँ पे? फौज में। हम आज भी एजुकेशन में बस इसलिए खड़े हैं ताकि आप लोग की फीस कोई न बढ़ा सके, वरना हमें अभी भी एजुकेशन से नहीं, हमें जाना है किसानों के लिए, हम बस इसलिए रोक के रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ाई हुए बच्चे अब पढ़ाना चालू करें, और अब ये देखकर बड़ा खुशी होती है कि अब हमारे पढ़ाए हुए लोग भी अब पढ़ाना चालू कर दिए हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हम सम्मान करते हैं, हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। वरना हम अभी भी बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं, हमको टीचर नहीं बनना था, हमको पढ़ाना पसंद भी नहीं है। लोग कहेंगे कि पसंद है, आपको सबसे मतलब नहीं। हमें आज भी केवल और केवल इसलिए पढ़ाते हैं और हम केवल इसलिए खड़े हैं ताकि कोई आदमी ज्यादा फीस न कर सके। एक आदमी हमको फोटो वीडियो भेजे लिंक कि देखिए सर, यहाँ आपको 4000 रुपया में कोटा में एसी वाला रूम दिखा रहा था कोई, हमको यही 15,000 था पहले, ताकि नहीं था। अब सब लोग सफाई दे रहे हैं कि कहाँ जाते फीस है। ये कहाँ थे आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले वाला रसीद दिखा दीजिए। किसने मजबूर कर दिया आपको? चाहे दिल्ली हो या प्रयागराज हो, जब लोगों को कहा जाता था कि बच्चे ऑप्शनल पढ़ना है तो 70,000 फीस लगेगा, ऑप्शनल। निबंध लिखना है ना निबंध, तो 25,000 लगेगा। नहीं समझ आ गया? ऑनलाइनों लेता था सब। हम लॉकडाउन में बता रहे हैं कि लॉकडाउन में एक बच्चा आया मेरे पास गांव में, कहा कि सर कुछ मदद कर दीजिए, हमको क्या चाहिए बताओ, क्या करना है? कहा कि सर हमको ना यूपीएससी पढ़ाई करना है, और हम कहते लॉकडाउन लगा हुआ है, अब क्या है? तो सर ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपको पता है 2020 में जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा था, उसके ऑनलाइन का फीस था 90,000। ऑनलाइन का कितना था? 90,000। हम कहे कोई बात नहीं, अभी हम नहीं लड़ सकते 90,000 1 लाख वालों से, अभी तो रुको तुम यहाँ पे। अब हम तर्कस में वो बांड रख लिए हैं, मारेंगे तो ससुरा को छोड़ेंगे। आज बाबू अगर किसी को एसडीएम बनना है, 4,500 रुपया ऑनलाइन लाओ, घरे बैठे बैठे एसडीएम बन के चलो, है कि नहीं है? क्या ये छुपा हुआ है जी? यूपीएससी निकालना है 8 से 10,000 रुपया, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में जब आप आते हैं, आप सब बच्चे, क्योंकि ज्यादातर इसमें आप पटना और आप
वाकई में रह के पढ़ते होंगे। देखिए आप गरीब है अमीर है इससे यहाँ के मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी बराबर रूम लेकर रहते होंगे, जिस बेड पर आप सोते हैं हॉस्टल में उससे बड़ा और भी होता है। तो मरासन से छोटे बेड लेके आप पढ़ते होंगे, कितना चार्ज लेता है आपको आइडिया लग गया होगा? चार्ज लेते हैं लोग नहीं लेते हैं? तो सोचिए संस्था चलाने के लिए लेते होंगे कि नहीं? तो ऑफलाइन की जो चार्जेज हैं ऑनलाइन से कंपैरेटिवली ज्यादा होने का एक रीजन बस यही कि इतना बड़ा चार्ज, अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट एक व्यवस्था करती और एक विलेज बसा देती, स्टूडेंट विलेज, विद्यार्थियों के रहने के लिए विलेज, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। साइड में कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के साइड में 10-5 एकड़ जमीन लेके और किसी को कह देती भाई आप यहाँ हॉस्टल बनाइए, 1000 रुपया फीस लीजिएगा बच्चों से, बस उससे ज्यादा नहीं, कुछ से कुछ ले लेता है, कुछ से कुछ, बेचारा परेशान हो जाता है। आप बताइए तकलीफ होता है कि नहीं आप लोगों को? देखो जिसके पास पैसे है वो गुलामी में भी किसी को दिक्कत नहीं थी। गांधी जी उस समय भी लंदन पढ़ने गए थे और गुलामी में ही ताज होटल बना था। तो भैया जिसको पैसा है उसको तो नरक में दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है कि गरीब इंसान नाम दिया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट विलेज होता जहाँ ये होता कि गवर्नमेंट जगह दे देती, आप यकीन कीजिए इतना सस्ता पढ़ा देते कि आप दंग रह जाते। अभी एक टीचर थे हम लोग बोल रहे हैं सर जितना सस्ता भी आप यूपीएससी दे रहे हो उतना में तो कोई किसी को मारे नहीं, हाथ ना तोड़े उतना में। ये वहां टैटू का बना लीजिए। ध्यान से सब हल्ला नहीं करो, मेरा गला बच जाएगा फिर। आप इतने लोग मिल के 5000-7000 लोग चिल्लाओगे और हम अकेले क्या करेंगे? माइक भी जवाब दे देंगे। यूनिटी बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन आप स्टूडेंट लोग समझिए ध्यान से, कई बार आपकी यूनिटी जब साथ आती है तो गवर्नमेंट तक को अपने डिसीजन पीछे लेना होता है। ये 2022 का समय हम आपको बता रहे हैं जब 3.5 लाख बच्चों के रिजल्ट में धांधली हुई थी। 3.5 लाख बच्चों के साथ हम लोग को कहा गया चुपचाप बैठ लीजिए, लेकिन हम लोग ने चुपचाप बैठे नहीं और इतना लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा था, कई कोई केस मुकदमा हुआ, लेकिन वो 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट वापस रिवाइज हुआ। वो किसके वजह से? आप लोग की वजह से। हमारे अकेले में कौन ताकत हमें पुलिस उठाई समेट देगी, लेकिन उसको पता है उसके बाद ये सब नहीं छोड़ेगा। हम किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। लेकिन याद रखिएगा एक लड़ाई आपके अंदर चल रही होगी, आपके अपने मन से। आप अपने आप से डेली लड़ रहे होते हैं। आपका एक हिस्सा यह कह रहा होता है कि पढ़ाई करना है, गलत आदतें छोड़नी है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, लेकिन आप ही के अंदर चाहे वो